पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा वेस्ट एशिया में बढ़ते टेंशन की वजह से एविएशन टरबाइन फ्यूल प्राइसेस, यानी जो फ्यूल हवाई जहाज में इस्तेमाल होता है, उसकी कीमत लगभग 2.5 गुना बढ़ गई है। 60 रुपए पर लीटर से बढ़कर 142 रुपए पर लीटर। किसी भी एयरलाइन की ऑपरेटिंग कॉस्ट का लगभग 40% हिस्सा सिर्फ फ्यूल का होता है, जो अब बढ़कर 60% तक पहुंच गया है महंगे एटीएफ के कारण। इसीलिए भारत सरकार ने डोमेस्टिक एटीएफ की कीमत लगभग 75 रुपए पर लीटर पर कैप कर दी, लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर फाइनेंशियल बर्डन कम नहीं हुआ। डोमेस्टिक ऑपरेशंस तो इससे स्टेबलाइज हुए, लेकिन साथ ही साथ जैसे जैसे क्राइसिस लंबा खिंचता गया तो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके ऊपर इसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो कैसे एक विन 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 सोल्यूशन निकले, जिसमें विन फॉर द एयरलाइंस, विन फॉर द ओएमसी कंपनीज एंड विन फॉर द सिटीजन्स। ऐसी सिचुएशन में एयरलाइंस पर दबाव बढ़ता है, टिकट प्राइसेस ऊपर जाते हैं और कई इंटरनेशनल रूट्स तक बंद करने पड़ते हैं। इसी समस्या का समाधान निकालते हुए आज कैबिनेट ने एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है, एटीएफ प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड 10,000 करोड़ रुपए का। यह एक ऐसा फंड है जो फ्यूल की कीमतें बहुत बढ़ने पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को इंटरेस्ट फ्री एडवांस देगा, ताकि एयरलाइंस को स्टेबल प्राइस पर एटीएफ मिलता रहे, और जब कीमतें सामान्य हो जाएंगी तो वही पैसा ओएमसी से वापस आ जाएगा, यानी यह फंड बार बार इस्तेमाल हो सकेगा। एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड। इसका फायदा सीधा पैसेंजर्स तक पहुंचेगा, टिकट प्राइसेस पर दबाव कम होगा, एयरलाइन ऑपरेशंस बिना रुकावट चलते रहेंगे। पाकिस्तान एयर स्पेस क्लोजर के कारण हमारी जितनी भी इंटरनेशनल इंडियन कैरियर्स को जो इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए घूम के जाना पड़ता था, वो इससे मिटिगेट हो जाएगा। यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और सेंट्रल एशिया तक भारत की इंटरनेशनल कनेक्टिविटी बनी रहेगी, और सबसे बड़ी बात, एविएशन इकोसिस्टम से जुड़ी 77 लाख नौकरियां सुरक्षित रहेंगी। यह फैसला देश की एयर कनेक्टिविटी को निरंतर बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।